डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आने वाले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हुआ करते हैं, जिनको हम नंबर वाइज समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी इंसान के नाम को या जगह के नाम को या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, इसलिए नाउन हुआ। काऊ एक जानवर की प्रजाति का नाम है, इसलिए नाउन हुआ। पेन जिससे हम लिखते हैं वो पेन एक नाउन हुआ। बुक जो हम पढ़ते हैं वो एक किताब हो गई, वो भी एक नाउन हुआ। सेकंड नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वो शब्द या वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नफ़ीस अहमद है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नफ़ीस अहमद इंग्लिश पढ़ाता है। इसकी जगह मैं क्या बोलूँगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो नफ़ीस अहमद की जगह मैंने मैं कर दिया और मैं को अंग्रेज़ी में आए कहते हैं। इसी तरीके से हम कई सारे दोस्त हैं, उन सब के नाम ना लेकर के और हमने उनको क्या कह दिया? हम कह दिया। हम वी माने हम होता है, उसको हम कह दिया। ऐसे ही बहुत सारे कुछ लोग आगे हैं, उन सब का नाम ना लेकर के और हमने उनको शॉर्ट में दे कह दिया। इसी तरीके से किसी लड़के का नाम है तो वहाँ पर ही है, ही जो है वो उस लड़के का नाम ना लेकर के हमने ही लिख दिया या ही बोल दिया। इसी तरीके से किसी लड़की का नाम है, उसका नाम ना लेकर के हमने शी बोल दिया। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। आई, वी, दे, ही, शी, इट, ईटीसी वगैरह, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं जो हम नाउन की जगह बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द एट्रीब्यूट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ कि वो शब्द या वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बताएगा, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे रोहन इज़ अ गुड बॉय। रोहन एक नाउन है, लेकिन वो क्या है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर अच्छा जो है वो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि रोहन की अच्छाई बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। दूसरे सेंटेंस में है वाटर इज़ कोल्ड। पानी के बारे में बताया जा रहा है कि पानी ठंडा है। तो यह ठंडा जो है, ये कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, जो कि पानी के बारे में बता रहा है कि ये ठंडा है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। चौथे नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होती है? द वर्ड विच डिनोट्स डूइंग और हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। मतलब क्या हुआ कि जो शब्द या जो वर्ड काम का करना या होना बताएगा वो वर्ब कहलाएगा। यानी कि जिस शब्द या वर्ड से काम का होना या करना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। जैसे सिंग मीन्स गाना। काम का क्या हुआ? होना पाया गया, गाने का काम हो रहा है। रीड पढ़ने का काम हो रहा है। राइट लिखने का काम हो रहा है। हेल्प मदद करने का काम हो रहा है। तो ये वर्ब्स कहलाते हैं, जिससे काम का करना या होना पाया जाता है, वो सारे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। पांचवा नंबर आता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है? द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि वो शब्द या वो वर्ड जो वर्ब की अच्छाई या बुराई बताएगा वो कहलाएगा एडवर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। ही रन्स फास्ट। ये फास्ट जो है वो काय की तारीफ कर रहा है? दौड़ने की। तो वो जो है तेज दौड़ता है, तो नाउन की तारीफ नहीं की बल्कि उसकी क्रिया की या वर्ब की तारीफ की कि वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ फास्ट जो है वो एडवर्ब आया, जो कि तारीफ कर रहा है क्रिया की, यानी कि उसके दौड़ने की। तो एडवर्ब क्या होगा? यानी कि क्रिया की या काम की जो तारीफ करेगा, जो वर्ड तारीफ करेगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू स्पीक लाउडली। आप ज़ोर से बोलते हो। तो बोलने के बारे में बताया गया
क्रिया के बारे में बताया गया, वर्ब के बारे में बताया गया। तो क्या काम करते हो आप? तेज बोलते हो, तो आपका बोलना तेज है। यहाँ पर लाउडली जो है वो एडवर्ब है। इसी टाइप से कोई अगर बहुत स्लो बोलता है, धीरे बोलता है, आवाज़ उसकी समझ में नहीं आती, या बहुत हल्के हल्के बोलता है, उसको बोलेंगे यू स्पीक स्लोली, आप बहुत हल्के धीमे बोलते हो। तो ये क्रिया के बारे में बात की गई, उसके वर्ब के बारे में बात बताई गई। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। जो क्रिया के बारे में बात करें, जो वर्ब के बारे में उसकी अच्छाई या बुराई बताएंगे, वो वर्ड्स जो है एडवर्ब कहलाएंगे। 6 नंबर पर आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन, प्रोनाउन या दूसरे वर्ड्स की जो है पोजीशन बताएगा कि वो कहाँ पर हैं। आइए इसको हम समझते हैं इस तरीके से, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, यानी कि बुक के बारे में बता रहा है कि वो मेज़ पर है। दूसरा है स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? कक्षा के अंदर हैं, छात्र जो हैं वो कक्षा के अंदर हैं। तो ये इन जो है वो पोजीशन बता रहा है छात्रों की या स्टूडेंट्स की, वो कहाँ पर हैं, कि वो कक्षा के अंदर हैं। तो जो वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन या दूसरे वर्ड्स की पोजीशन बताएगा उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। 7वें नंबर पर है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन को ऐसे समझते हैं कि कंजंक्शन वो है जो दो वर्ड्स, दो फ्रेज और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, वो कंजंक्शन कहलाता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे राहुल रीड्स इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है राहुल रीड्स हिंदी। यानी कि हम बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि राहुल इंग्लिश पढ़ता है, राहुल हिंदी पढ़ता है। हम अलग अलग सेंटेंसेस में बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, यानी कि हमें मालूम चला इन दोनों सेंटेंसेस से कि राहुल इंग्लिश पढ़ता है और वो हिंदी भी पढ़ता है। अब इसको हमने एक ही सेंटेंस में अगर करना है, कंजंक्शन का यूज़ करना है, तो इस टाइप से हो जाएगा कि राहुल रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो एंड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो कंजंक्शन है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो कंजंक्शन क्या हुआ कि जो दो वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे तो वो वर्ड्स कहलाता है कंजंक्शन। और ये बहुत सारे होते हैं, हम आने वाले वक्त में इनको पढ़ेंगे कि कंजंक्शन क्या क्या होते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है द वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन एंड प्लेजर। यानी कि वो वर्ड या फ्रेज जो हमें अचानक से हमारी ज़ुबान से निकलती है, जैसे कि कभी दुख में, कभी खुशी में, कभी जो है वो जोश में कोई वर्ड्स निकल जाता है हमारे ज़ुबान से, वो जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये भी कई सारे होते हैं, लेकिन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ओह आई लॉस्ट एवरीथिंग, ओह आई लॉस्ट एवरीथिंग, आह मैंने सब बर्बाद कर दिया। दूसरा सेंटेंस है कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाइनली गॉट योर मास्टर डिग्री। किसी को हमें मुबारकबाद देनी है तो दिल से हमारी आवाज़ निकलेगी कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाइनली गॉट योर मास्टर डिग्री। ये यूज़ हुआ इंटरजेक्शन का। तो आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनका सही इस्तेमाल हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। कहाँ नाउन यूज़ होता है, नाउन किस तरीके से यूज़ होता है, प्रोनाउन किस तरीके से यूज़ होता है, एडजेक्टिव कैसे यूज़ होता है, एडवर्ब कैसे यूज़ होता है, प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है, कंजंक्शन कैसे यूज़ होता है और इंटरजेक्शन कैसे यूज़ होता है। ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में।